स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर में आज हम लोग जो है इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आ गए हैं और वह है गोलीय दर्पण। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि गोलीय दर्पण होता क्या है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। जैसा कि आप लोग फिगर में इसको देख रहे होंगे, यह एक खोखला गोला है जिसका परावर्तक जो है सतह क्या है, अंदर से खाली है। अब गोलीय दर्पण तो समझ में आ गया कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहेंगे जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब अगर बात करें हम लोग गोलीय दर्पण में विभिन्न पदों की, तो इसके सबसे पहले जो पद आता है जिसको समझना हम लोग को जरूरी है वो होता है ध्रुव। आप देख रहे होंगे कि इस गोलीय दर्पण का ये जो अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, इन दोनों का जो मध्य बिंदु है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं और इसको P से डिनोट किया जाता है। फिर से एक बार और, एक गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब वक्रता केंद्र क्या है, तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। यह जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है यह इस खोखले गोले का जो है केंद्र है, तो यह केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसके बाद कुछ और भी इसके टर्म्स हैं, वो भी हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, यहां से ये जो है वक्रता केंद्र से ये गोलीय दर्पण का जो दूरी होगा उसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी सर्किल हो, कोई भी वक्र हो, तो जो वृत्त होता है उसकी त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहां से लेकर के इस ध्रुव से लेकर के C तक की दूरी भी वक्रता त्रिज्या ही कहलाएगी, या इस C से लेकर के यानी वक्रता केंद्र से इस ध्रुव के बीच की दूरी भी वक्रता त्रिज्या ही कहलाएगी। अब है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो देखिए, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय के दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहा जाता है। समझ लिया जाए, यह जो है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है और यह उसका ध्रुव है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इस रेखा को ही हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से जो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे गोलीय दर्पण से रिलेटेड वो हम लोग अभी समझे। फिर देखते हैं इसके आगे क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण का फोकस। देखिए, अगर किसी अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से उसके ध्रुव के बीच में हम लाइन खींचे, इसके समानांतर अगर रेखाओं को खींचा जाता है तो रेखाएं जो होती हैं दर्पण से परावर्तन के बाद में, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, समझिएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जो रेखाएं डाली जाती हैं वह दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तन जहां होती है तो वह एक निश्चित बिंदु पर होती है। किसके, तो मुख्य अक्ष के उस बिंदु को ही उसका फोकस कहते हैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं वह दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वही उसका मुख्य फोकस होता है। तो यहां मैंने कहा अवतल दर्पण का फोकस तो यह रियल में होता है, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण में तो यहां आप देख रहे हैं कि यह इसका मुख्य अक्ष है और एक समानांतर रेखाएं खींची जा रही हैं। समानांतर रेखाएं इस दर्पण पर पड़ने के बाद दूर चले जा रही हैं। तो यहां हम लोग अपीयर टू मीट यानी प्रतीत कराएंगे कि एक रेखा जो है यहां से मिल रही है। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर यह मिलती हुई प्रतीत हो रही है यही हमारा फोकस है। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, किसी भी उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर जो रेखाएं हम डालते हैं तो रेखाओं के डालने के बाद वो क्या होता है, परावर्तन होकर के दूर चला जाता है। अब जब इन रेखाओं को हम मिलेंगे किस पर, तो मुख्य अक्ष पर, तो ये मिलती हुई रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वह उसका मुख्य फोकस है।
एक बात यहाँ याद करने वाली है कि मुख्य फोकस जो होता है वह किसी भी दर्पण में एक ही होता है। अगर हम लोग बात करें अवतल दर्पण में तो यह वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण की बात करें तो यह आभासी होता है।